myself Kritar Taylor. I'm going to teach you class 10 science. आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर 10 की, जिसमें रिफ्लेक्शन हमने कवर कर लिया था. अब पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन. रिफ्रैक्शन एक ऐसा फिनोमेना है जब रे ऑफ लाइट आपकी आएगी और किसी सरफेस पे स्ट्राइक आउट होके अंदर से पास होगी. ठीक है, ये बाउंस बैक होकर रिवर्स एनवायरनमेंट में नहीं जाएगी. ये क्या होगा, इसके अंदर से किसी पर्टिकुलर सरफेस से क्या होगा, पास ऑन होगी. ये हम जानते हैं कोई जो भी रे ऑफ लाइट होती है कैसी होती है, स्ट्रेट लाइन में फॉलो करती है, वहाँ से ट्रेवल करती है वो. अब क्या हुआ कि एक अलग अलग सरफेसेस के अंदर से पास होगी और हम देखेंगे कि ये पर्टिकुलर जो भी हमारा नॉर्मल बनेगा रे ऑफ लाइट का, तो उस नॉर्मल के पास में से जाती है या फिर अवे जाती है उससे. सो डेफिनेशन पढ़ते हैं. व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम इनटू अनदर इट गेट्स बेंड. ठीक है, मीडियम कैसे आपका ट्रांसपेरेंट है, पहले ट्रांसपेरेंट नहीं था तो क्या हुआ था, फिर रिफ्लेक्ट बैक हो रही थी. अब क्या होगा, ट्रांसपेरेंट है तो क्या होगी, लाइट बेंड होगी. दिस बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. ये पर्टिकुलर जो बेंडिंग होगी उसको क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं. जो हम देखेंगे अभी दो, उसके क्या दो केसेस होते हैं. वेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर. बाहर अगर रेयर होगा, रेयर का मतलब हल्का मीडियम, ठीक है, लाइटर मीडियम, और डेंसर का मतलब हैवी मीडियम. तो अगर रेयर से डेंसर की तरफ जाएगी तो इट बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल. तो आप देखेंगे फर्स्ट डायग्राम में, ये मेरी इंसिडेंट रे आई, सरफेस जो ट्रांसपेरेंट सरफेस उस पर स्ट्राइक करेगी. अब हम जानते हैं कि रे ऑफ लाइट कैसे स्ट्रेट फॉलो करती है, लेकिन क्या होगी, बैंड होगी. तो ये क्या होगी, यहाँ पे बैंड हो चुकी है. और इसका ये क्या नॉर्मल है, तो नॉर्मल के पास में बैंड हुई. पहले का आप देख पाएंगे स्ट्रेट लाइन कहाँ है, बैंड से दूर है, तो ये नॉर्मल के पास में आई है. ठीक है, तो इसमें क्या बोलेंगे, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल. कहाँ पे बेंड हुई, टुवर्ड्स द नॉर्मल हुई. दूसरा केस क्या है, वेन लाइट ट्रैवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम. अगर लाइट कहाँ जा रही है, डेंसर से रेयर में जा रही है, तो आपकी जो रे ऑफ लाइट होगी वो क्या होगी, बेंड तो करेगी लेकिन कहाँ करेगी, अवे द नॉर्मल. आप नीचे देख पाएंगे, ये मेरी ये सॉरी आपके क्या है, अब टुवर्ड्स द नॉर्मल बताया इसमें, नॉर्मल में. अब सेकंड केस, इंसिडेंट रे आई, सरफेस ट्रांसपेरेंट सरफेस पे क्या हुआ, इसका स्ट्राइक हुआ. हम जानते हैं स्ट्रेट लाइन में फॉलो करती है, लेकिन ये क्या होगी, बैंड होगी. लेकिन ये बैंड जो होगी वो एक्चुअल पाथ से भी अवे होगी. मतलब कि हमारे जो नॉर्मल है उससे भी क्या है, ये अवे है. तो आप देख पाते हैं कि ये एंगल कैसा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है. ठीक है, तो ये क्या होगा, डेंसर से रेयर में जाएगी तो बेंडिंग बहुत ज़्यादा होगी, और रेयर से डेंसर में आएगी तब की बेंडिंग रे ऑफ लाइट की बहुत कम होगी. अब हम बात करते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब. एक रेक्टेंगुलर हम क्या करते हैं, ग्लास स्लैब लेंगे. ठीक है, और उसके अंदर से क्या करेंगे, रे ऑफ लाइट को पास करेंगे. अब क्या क्या हमको रिजल्ट्स मिलते हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे. When a ray of light passes through a rectangular glass slab, it get bent twice. क्योंकि देखो ग्लास स्लेब है, रे ऑफ लाइट कहाँ से आ रही है, एयर में आ रही है. सबसे पहला क्या होगा, एयर क्या है, लाइटर मीडियम है आपका, और लाइटर से आपकी कहाँ जा रही है, डेंसर में, क्योंकि ग्लास आपका डेंसर. पहले आपको फर्स्ट मीडियम कैसा हो गया आपका, फर्स्ट बार आपका रिफ्लेक्शन होगा जो लाइटर से डेंसर होगा, या फिर कह सकते हो आप रेयर से डेंसर होगा. फिर वापस जब वो रे ऑफ लाइट अंदर जो ग्लास स्लेब के अंदर है, वो वापस बाहर भी तो निकलेगी उस ग्लास स्लेब के. तो अंदर डेंसर हो गया और बाहर आपका रेयर हो गया. तो इस तरीके से हम ऊपर पढ़ेंगे कि कैसे डबल इंटरफेस हो रहा है ये. ठीक है, तो इमरजेंट रे इज पैरेलल टू, अब इमरजेंट रे की बात पहले भी हमने कर रखी है प्रिज्म में, क्या होगी हम चेक करेंगे अभी. ठीक है, जिसको हम इमरजेंट रे बोलेंगे, जो दूसरी बार वापस क्या होगी, रिफ्रेक्ट होकर बाहर निकलेगी. सो ये हमारा क्या है, ग्लास स्लेब है. ठीक है, बाहर एयर है मीडियम, एयर से हमारी क्या इंसिडेंट रे है, ग्लास स्लेब को क्या स्ट्राइक किया. हम जानते हैं ग्लास स्लेब में क्या, रे ऑफ लाइट की बात करते हैं तो कहाँ स्ट्रेट लाइन फॉलो करती है, ट्रेवल करती है. लेकिन क्या होगा, ये लाइट बाहर वाला कौन सा एयर है और अंदर वाला ग्लास है, मतलब कि कहाँ ट्रेवल कर रही है, ये रेयर से डेंसर. और रेयर से डेंसर वाला केस क्या बताया था, जिसमें टूवर्ड्स द नॉर्मल हमारी रे ऑफ लाइट पास करती थी. ये क्या होगा, टूवर्ड्स द नॉर्मल चलेगी लाइट ये, और वापस जब निकलेगी तो अंदर कौन सा मीडियम है, ग्लास, और बाहर एयर है, मतलब कि डेंसर से रेयर मीडियम है. डेंसर से रेयर मीडियम में क्या होता है, आपकी रे ऑफ लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाती है. तो ये दोनों नॉर्मल्स बता दिए मैंने. तो फर्स्ट वाले केस में क्या हो गया, टुवर्ड्स द नॉर्मल आ गया, और दूसरे वाले केस में आपके क्या हो गया, अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गया. ठीक है, आप देख पाएंगे ये जो आप नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल, इसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे, आई. दूसरा हमारा क्या होगा, आर कहाँ बन रहा है वो चेक करना पड़ेगा, कि आपका जो फर्स्ट इंटरफेस हो रहा है जो आपका, जहाँ पे एयर और ग्लास के बीच में, वहीं पे आपका क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है फर्स्ट टाइम. ठीक है, क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन. तो वहाँ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में बनेगा. फिर जो रिफ्रैक्टेड रे है वो वापस क्या हो रही है, ग्लास से एयर में जा रही है, इसलिए क्या हो रही है, इमरजेंट हो रही है वो, उसको क्या बोलेंगे, इमरजेंट रे बोलेंगे. तो इमरजेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा उसको क्या बोलते हैं हम, एंगल ऑफ इमरजेंट बोलते हैं. ठीक है, इसको ई से डिनोट हम करेंगे.
तो ये पूरा फिनोमिना हो गया। वापस मैं आपको फिनोमिना समझा देता हूँ क्या हुआ था हमारा स्टार्टिंग से, कि इंसिडेंट रे आई। इंसिडेंट रे क्या हो, स्ट्रेट लाइन में फॉलो करती है हमारी, लेकिन क्या होती है, बैंड रेयर से डेंसर में आने के लिए बेंड हो जाती है टुवर्ड्स द नॉर्मल। फिर वापस क्या होता है, ग्लास से एयर में जाती है, जिसको हम इमरजेंट रे बोलते हैं। ठीक है, तो इमरजेंट रे कैसे होती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाती है। ये दोनों नॉर्मल्स आपके सामने मैंने दे दिए हैं। ठीक है, अब पर्टिकुलर एंगल्स की बात करते हैं हम। तो क्या होगा, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एंगल जो बनता है वो क्या बोलता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट बनता है। अंदर जाके राइट क्या हुआ, इंसिडेंट रे रिफ्रेक्ट हो गई है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल को रिफ्रेक्टेड रे बोला जाएगा। फिर ये पर्टिकुलर दोनों एंगल्स जो हैं, इसके बाद क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे हमारी इमरजेंट रे में कन्वर्ट हो जाती है, और इमरजेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल हमारा बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इमरजेंस। ओके, अब आगे हम बढ़ते हैं। तो अभी देख पाएंगे कि यहाँ पे क्लास वाले पॉइंट में इमरजेंट रे जो लिखा है एंगल ऑफ इमरजेंस, उसके नीचे डिस्प्लेसमेंट लिखा है। तो लाइट को एक्चुअल में जहाँ ट्रेवल करना था उससे लाइट बहुत ज़्यादा दूर ट्रेवल कर रही है, जिसका डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, इनिशियल जहाँ होना चाहिए था, एक्चुअल में जहाँ होना चाहिए था उससे बहुत अलग जगह पे उसकी रे क्या हो रही है, रिफ्रेक्ट हो रही है। ओके, अब बात करते हैं रॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। तो सेम बस जो हमने पढ़ा उसी को रॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं हम। दो रिफ्लेक्शन के रॉ होते हैं। सबसे पहला होता है आपका द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडियम एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट्स और लाई इन सेम प्लेन। मतलब वही बात होगी, इंसिडेंट रे जहाँ मेरा है, रिफ्लेक्टेड रे जहाँ मेरा है, और जो नॉर्मल मेरा है उस कहाँ पे एक ट्रांसपेरेंट मीडियम पे लाई कर रहे हैं। तो वहाँ पे एक पॉइंट बनाएंगे, मिलेंगे वहाँ पे, और ये सारे के सारे एक सेम प्लेन में मिलेंगे। ऐसा नहीं होगा प्लेन आपके चेंज हो जाएंगे। ओके, एक्स वाई प्लेन में मिल रहे हो तो एक्स वाई में रहेंगे, वाई जेड में, और एक्स जेड में होंगे एक्स जेड में। ऐसा नहीं होगा कि एक अलग अलग तीनों अलग अलग प्लेन में मिलेंगे हमको। अगला पॉइंट आपका है द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल। आप साइन के बारे में पढ़े होंगे, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं। ठीक है, उन साइंस का रेशियो जो होता है वो यहाँ पे भी काम आता है। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। मतलब कि एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बीच में जो आपका साइन बनता है, रेशो, साइन का रेशो बनता है, वो कैसा होता है, कांस्टेंट होता है, इज अ कांस्टेंट फॉर द लाइट ऑफ अ गिवन कलर एंड फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडिया। मतलब कि जो भी आप मीडिया लोगे, जो भी मीडियम लोगे या जो भी आप लाइट लोगे, उसके लिए क्या होगी, ये चीज़ें कांस्टेंट होंगी। ठीक है, कोई ना कोई वैल्यू आएगी वो किसी की कांस्टेंट में आएगी आपकी। और इसी पर्टिकुलर लॉ को, जो कांस्टेंट लॉ बोला जा रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, लॉ इज नोन एज स्नेल्स लॉ। इसको क्या बोला जाएगा, स्नेल ने दिया है इसलिए इसको क्या बोला गया, स्नेल्स लॉ बोला गया। ओके, दोनों लॉ आपके क्लियर हो गए होंगे। फिर डी टॉपिक जो आपका है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब क्या होता है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होता है, वाटर का अलग होता है, पेट्रोल का अलग होता है। ठीक है, तो सब अलग अलग मीडियम के लिए क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अलग अलग होगा। इसलिए किसी की बेंडिंग बहुत ज़्यादा पास में होगी, किसी की बेंडिंग थोड़ी सी दूर होगी, किसी की बहुत ज़्यादा अवे होगी तो किसी की थोड़ी सी अवे होगी। तो ये सारे किस पे डिपेंड करते हैं, आपके उस पर्टिकुलर मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, द एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज अ रेशियो ऑफ स्पीड लाइट इन अ एयर और वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम। मतलब कि जो डेफिनेशन मैंने दी है वो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की दी है। आप नीचे फॉर्मूले में देख पाएंगे, इट इज़ अ रेशो। ठीक है, ये किसका रेशो है, स्पीड ऑफ लाइट कहाँ पे, एक एयर में होगी या वैक्यूम होगी वहाँ पे, डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, कि पर्टिकुलर जो स्पीड ऑफ लाइट मेरी मीडियम में, इन दोनों के मैं रेशो लूंगा तो मेरे क्या आ जाएगी, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आ जाएगी। अब आगे फॉर्मूला देख पाएंगे, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को एन से डिनोट किया है, स्पीड ऑफ लाइट को सी से डिनोट करते हैं हम। स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है आपको पता होगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम क्या होता है, आपको जो भी गिवन होगा वो आपकी यहाँ पे पुट कर लेंगे वैल्यू और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकाल लेंगे। अब वो बात करते हैं कि रिलेटिव निकालते हैं, कि हो सकता है पहले आपकी ग्लास स्लैब पड़ी हो, दूसरा आपका वाटर पड़ा हो, तीसरा आपके क्या पेट्रोल पड़ा हो। तो तीनों के पास हो गए, तीनों के एक साथ पास हो रही है लाइट, और तो अलग अलग हिसाब से कैसे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हम निकालेंगे। तो इसमें क्या बोलते हैं हम, रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। जैसे आप देख पाएंगे, द रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम टू with respect to a medium first is the ratio of the speed of light of medium 1 to the speed of light in medium 2। मतलब कि आपको क्या करना है, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में निकालना है। जैसे मान लो कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 का निकालना है, किसके रिस्पेक्ट में, 1 के। तो जो आपका आगे टर्म आएगा, जैसे यहाँ लिखा हुआ N21, 21 नहीं बोला जाएगा, ये क्या बोला जाएगा, एन का मतलब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड टू फर्स्ट। ओके, मतलब कि सेकेंड किसके रिस्पेक्ट में निकलेगा, फर्स्ट के रिस्पेक्ट में निकलेगा। तो जो लास्ट में निकाला जाता है, जो कह रहे हैं कि 1 लिखा गया, वो क्या होगा, ऊपर आएगा। और जो जिसको निकालना है हमको 2 को, वो कहाँ आएगा, नीचे आएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। तो इसका फॉर्मूला आप देख पाएंगे, N21 का मतलब क्या होगा, V1/V2।
इस तरीके से हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल पाएंगे। सो आपका रिफ्रैक्शन यहीं पे ख़त्म होता है। ज़्यादा बड़ा टॉपिक आपका रिफ्रैक्शन का नहीं है। तो आप कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए।